Welcome to TJ classes. My dear viewers, today we are going to learn refraction of light, image formation by convex lens. Actually बड़ी डिमांड है कि सर इमेज फॉर्मेशन समझा दीजिए कॉन्वेक्स लेंस से, तो आज मेरी गारंटी इस क्लास में आप एक बार पढ़ लीजिए, पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहलाता है? क्यों? बिकॉज इट bends the refracted light rays। याद रखिएगा refracted, क्योंकि आप refraction of light पढ़ रहे, refracted light rays towards the principal axis। ठीक, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स है। रूल्स नंबर 1, पहला रूल जो है वो ये है, लाइट रेस। एक चीज याद रखिएगा, जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो कॉपी और पेन भी लिए रहा करिए, अच्छा, जिससे तुरंत वहीं लिख ले। पहला रूल सुन लीजिए ध्यान से, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली पासेस थ्रू द फोकस। क्या? एक्चुअली पासेस। ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, F2 and 2F2. Light rays coming parallel to the principal axis after refraction actually passes from the focus। पहला रूल। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है, light rays coming from the focus, light rays coming from the focus, optical center, focus, 2F2, 2F1, F2, 2F2. Okay, light rays coming from the focus, light rays coming from the focus actually coming है, after refraction becomes parallel to the principal axis। And what is the third rule? Rule number 3 है, rule 3 is that light rays coming from the optical center, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज आ रही है, इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। यानी लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो विदाउट एनी डेविएशन ये स्ट्रेट चली जाएगी। तो आपको मैंने 3 रूल्स बताए। पहला, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। सो माय डियर स्टूडेंट, इन तीनों डायग्राम्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। देन वी विल learn the image formation by the convex lens। Okay, so note it। So my dear student, now the image formation by the convex lens। रूल्स क्या? सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक के चार्ट को नोट करते हैं, when the object is placed at 2F2 the image is formed, फलाने। कुछ नहीं करना है। मम्मा ने भेजा ना चीनी लेने के लिए, नो प्रॉब्लम, जाओ ना चीनी लेने, उससे कह दो दुकानदार से, भैया 10 रुपए की चीनी दे दो, उसके एक सादा कागज उठाओ, ऐसे रे डायग्राम ड्रा कर दो, इमेज यहां बनेगी, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। आओ सिखाता हूं कैसे। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस आप बना लो। कॉन्वेक्स लेंस आपने बना लिया, देखो ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, F2 2F2, ठीक है ना। अब इसमें भी 6 केसेस है, जैसे कॉनकेव मिरर में था 6 केस, इसमें भी 6 केस है। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, फर्स्ट केस। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर, यानी बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 मतलब 2F1 से पहले रखा है, ये सेकंड केस है। एंड द थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। फोर्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। And the fifth case is when object is placed at focus, and the sixth one is that when object is placed between optical center and focus। इन सारे केसेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से, वो है थर्ड केस। डबल स्टार मार दे रहा हूं, टीजे के स्टार याद रखना, गलत नहीं होगा। और सिक्स्थ केस, ये 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप खुद ही समझ जाएंगे आखिर क्यों टीजे सर ने इन 2 पे स्टार मारा, बाकी उस पे स्टार, बाकी उतने, मतलब ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहिए आपको, पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये 2 इंपॉर्टेंट केस है जिससे सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। पहला केस मैं आपको बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड, पता नहीं, याद रखना, क्या बोलोगे? पता नहीं। ठीक है, बनाते हैं ना, अभी पता चल जाएगा। F1 2F1, F2 2F2। When object is placed at infinity, remember, write down everything whatever I speak, okay? When object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो पूरी बीम आती है,
उसमें से हमको रे इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? 2 रेज। मैंने दोनों रेज पैरेलल इनफाइनाइट पैरेलल रेज आएंगी, मैंने तो सिर्फ कितनी लिया है? 2, क्योंकि मुझे इमेज बनाना है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड, पता नहीं, आओ पता कर लेते। रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल आने वाली रेज कहां से पास होगी? फोकस से। पैरेलल आने वाली रेज कहां से पास होंगी? फोकस से। तो जब दोनों रेज फोकस से पास हो रही है और रिफ्रैक्टेड लाइट एक्चुअली कहां मीट कर रही है? फोकस पे। सो दैट्स व्हाई द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। अब बताओ लोकेशन पता चल गया कि नहीं? When object is placed at infinity, the image is formed at focus. What should be the characteristic now? Since actually meet कर रही है, रियल है तो कयामत तक क्या होगी? इन्वर्टेड। अब देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इतनी छोटी सी इमेज है, यानी हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। मेरी गारंटी है भूलोगे नहीं, याद रखना, सर ने कहा है, नोट कर लो। हाईली डिमिनिश्ड। तो फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट, और यही लिखना, कहीं और मत लिखना, चार्ट मत बनाना, वरना याद रखना टीजे ने कहा है कि बस यही लिखना, कभी भूलोगे नहीं। एग्जाम में भी ऐसे ही लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे वेरी गुड बेटा। ओके, सो सेकंड कंडीशन इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f से पहले रखा है, जरा देखिएगा तो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f2 and 2f2. When object is placed beyond 2f, the image is formed, पता नहीं है ना, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहली रेस क्या ले जाएंगे? पैरेलल। कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। अब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। फोकस खाली है, ऑप्टिकल सेंटर खाली, जहां से चाहो रेस को लेंगे। लेकिन मेरी एक आदत है कि जब तक ऑप्टिकल सेंटर खाली है उसका पीछा छोड़ता नहीं हूं। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी तो गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। दोनों राइट रेस कहां कट कर रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब तुम बताओ, मैंने कहा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द इमेज इज फॉर्म्ड, पता नहीं। अब बताओ कहां पता है? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। लोकेशन पता चल गया, इमेज बन गई। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज? सिंस एक्चुअली लाइट रेज मीट कर रही है, रियल होगी। रियल है तो कयामत तक क्या होगी? इन्वर्टेड। और अगर इन्वर्टेड है, अब आप खुद देखो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इससे थोड़ा छोटी इमेज बन रही, आंख है ना, देख लो, तो क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय यू ऑल। ये दो एकदम क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड बताता हूं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? नेक्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, याद रखना डबल स्टार है, तो आप खुद ही चेक कर लो कि क्या कंडीशन, ऐसी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि टीजे सर उसको डबल स्टार मार के बैठे। ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f2 to f2. When object is placed at 2f1, the image is formed, पता नहीं, तो चलो पता कर लेते हैं। पहली रेस पैरेलल ले गए, कहां से पास हो गई? फोकस से। दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, तो गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, तो यहां पे क्या कर रही है? मीन। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो इमेज किस पे बन रही है? 2f पे। बस इसीलिए ये डबल स्टार बन गई। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन विच कंडीशन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कौन सी कंडीशन है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इमेज की? अब तो हमें पता चल गया ना कि 2f पे रखेंगे तो 2f पे बनेगी। ठीक, रियल है क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही है, रियल है तो अब आपको पता ही चल गया होगा, इन्वर्टेड होगी और ऑफ सेम साइज। याद रखना बेटा, ऑफ सेम साइज। So remember, note it. Now the third condition, now the fourth condition is that when object is placed between f and 2f. ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। When object is placed between f and 2f, f1, 2f1, f2 and 2f2. ओके, अब ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं भी रखा है, द इमेज इज फॉर्म्ड, पता नहीं। आओ पता कर लेते। पहले ऐसे ही करना, याद रखना, ऐसे होमवर्क असाइन कर लेना कि पापा ये देखो, ये ऐसे हो गया। ओके, सो रिमेंबर इट। सबसे पहली रेस पैरेलल ले गए, पैरेलल ले गए तो कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रेस जब ऑप्टिकल सेंटर खाली है तो याद रखिएगा ऑप्टिकल सेंटर का तो साथ छोड़ना ही नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर से गई तो गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन,
सीधी निकल गई। अब दोनों यहां मीट कर रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये देखो आपकी बन गई इमेज। अब बताओ, मैंने कहा था कि द इमेज इज फॉर्म्ड, पता नहीं, अब पता चल गया ना, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। लोकेशन पता चल गई इमेज की। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इमेज क्या होगी, रियल, बिकॉज एक्चुअली रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट कर रही है, और रियल है तो कयामत तक क्या होगी, इन्वर्टेड। एंड ये छोटी सी इमेज है, इतना बड़ा इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, यानी लार्जर देन क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। ओके, सो रिमेंबर एंड राइट ऑन योर नोट्स और at once. Okay, so what should be the, this is the fourth condition. Third, now the fifth condition is that when object is placed at focus, तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है, द इमेज इज फॉर्म्ड, पता नहीं। बार बार याद रखना, पापा भी पूछे मम्मी भी पूछे तो कह दो पता नहीं, पापा मारने वाले तो कह दो रुक जाओ ना, इमेज बना के दिखाता हूं ना, लोकेशन पता चल जाएगी कहां आएगी। मतलब तब ताकि पापा भी हंसे कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था, मुझे पता ही नहीं था। आओ चेक करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी फोकस पे रखा है, तो पहली रेस पैरेलल ले गए, कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। अब ऑप्टिकल सेंटर खाली है, लेंस का तो ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज खाली है ना, गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। तो जब गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन हो रही है तो दोनों रेस क्या हो जा रही है, पैरेलल, और पैरेलल है तो इट विल मीट एट इंफिनिटी, यानी इमेज की लोकेशन पता चल गई इंफिनिटी, और एक्चुअली मीट करते हुए दिखेंगी, इसका मतलब रियल होगी। क्या होगी, रियल है तो कयामत तक क्या होगी, इन्वर्टेड। और एक बात तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज बनेगी तो क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड। क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। नाउ वी विल प्रोसीड द सिक्स्थ एंड द लास्ट कंडीशन। Last and the sixth condition is sixth. It is triple star condition, most important condition. अभी तक जितने भी केसेस हमने कॉन्वेक्स के केस में पढ़े ना, हर केस में इमेज क्या बनी है, रियल। यही एक ऐसा केस है जो थोड़ा सा स्पेशल है, आइए देखते हैं कैसे। When object is placed between optical center and focus, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से देखिएगा और याद रखने का। फॉर्चून की दुकान पे जाइएगा, कुछ भी लेने तो कागज लाइएगा, अंकल जरा कागज दीजिए, मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन सिखाता हूं। ओके, किसने सिखाया, टीजे सर ने। आओ चेक कर लो। सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 2 F1। इस बार बार वीडियो को रिवाइंड करके इतनी बार देख लो कि हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके, F2 and 2 F2। When object is placed between optical center and focus, यहां पे रखा है, पहली रेज पैरेलल ले गए, कहां से पास हो जाएगी, फोकस। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से ले गए तो गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। अब बताओ दोनों रेज कहीं मिलने वाली हैं, जब दूर दूर हट रही हैं, डाइवर्ज हो रही है, नहीं मिलेंगे। बैकवर्ड बढ़ाओ, बैकवर्ड बढ़ाया तो ये मीट कर रही है, यानी इमेज कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसमें क्या है, एक्चुअली नहीं मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट, यानी इमेज की कंडीशन क्या हो जाएगी, इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है तो कयामत तक क्या होगी, इरेक्ट, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी बन रही। ओके, सो दीज 6 conditions are very much important, my dear student. I think so that now the image formation by the convex lens is clear now. In the next video we will discuss the image formation of concave lens. So particularly you have to follow, like and share. Thank you.